यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भक्ति वचन पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पहला कुरिन्थियों का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। मैं भक्ति वचन में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूं। वचन तो वही रहेगा पर थोड़ा बहुत परिवर्तन। जैसे एक तो पहले हम हर अध्याय पर 5 दिन गुजारते थे, पर अब हम ऐसी कोई बंदिश नहीं रखेंगे। किसी अध्याय पे 5 दिन लगे तो किसी में 7 दिन, किसी में 2 ही दिन। दूसरा, मैंने बैकग्राउंड भी बदल दिया है क्योंकि हम पहला कुरिन्थियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड भी प्राचीन कुरिन्थियों शहर का है। मैं कुछ अपने प्रेजेंटेशन के स्टाइल में भी बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को भी थोड़ा और अधिक एंगेजिंग बनाने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए कि बदलाव आपको कैसा लगा। तो चलते हैं कुरिन्थियों के इस किताब में, जो पौलुस द्वारा लिखा एक पत्र है और शायद से भारतीय प्रचारकों की यह एक पसंदीदा किताब है, क्योंकि यह एक व्यावहारिक किताब है जो हमारे मसीही जीवन जीने का सही तरीके के बारे में हमें बताती है। वह हमारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर देती है जो हम मसीही विश्वासी अपने जीवन शैली के बारे में अक्सर पूछते हैं। यह हमें बताती है कि मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पर अगर हम इस किताब की शिक्षा को बिना उसके संदर्भ को जाने, बिना परिप्रेक्ष्य को समझे उपयोग में लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो उपयोग है वो बहुत ही संकीर्ण हो जाता है। और यह मैं अधिकतर समय हमारे देश में होते हुए देखता हूं। इस किताब की शिक्षा को एक तरह से शिक्षकों ने, प्रचारकों ने मसीही व्यवस्था की, नियमों की किताब बना डाला है, जो कि यह है नहीं। तो आज हम इस किताब के वास्तविक परिप्रेक्ष्य को, संदर्भ को समझेंगे कि कौन है जिनके लिए किताब लिखी गई, जिसके लिए पत्र लिखा गया और क्यों लिखा गया। तो आज हम पहले अध्याय के 1 से 3 आयतों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब की पहली आयत की पहली पंक्ति के साथ। लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। अब आज जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे पहले हम जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, प्यारे सुरेश, रमेश, प्रिया, जो भी हो, और अंत में हम अपना नाम लिखते हैं, है ना। पर उस समय का प्रचलन यह था कि लिखने वाला सबसे पहले अपना परिचय दिया करता था, जैसे कि हम पौलुस की सभी चिट्ठियों में देखते हैं। तो यह चिट्ठी पौलुस लिख रहा है जो यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और साथ में भाई सोस्थिनेस। अब हम ये जानते हैं कि पौलुस को आंख की कुछ बीमारी थी, इसलिए वह अपनी लेखन कार्य किसी और से करवाया करता था, और यह पत्र पौलुस बोल रहा है, डिक्टेट कर रहा है, और सोस्थिनेस शायद से लिख रहा है। पर कौन है ये सोस्थिनेस? इसके बारे में हम अधिक तो नहीं जानते, पर अगर आप प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस के कुरिन्थियों शहर में सेविकाई के वृत्तांत को आप पाएंगे। सोस्थिनेस नामक प्राणी भी आपको यहीं पर मिलता है, व्यक्ति, और संभवतः इस सोस्थिनेस ने उस समय पौलुस के विरोध में लोगों को उकसाया था, और वे लोग पौलुस को शहर के हाकिम के पास ले गए थे। सोस्थिनेस पौलुस का उस समय विरोधी था, परंतु आज यह सोस्थिनेस पौलुस का सहयोगी है, और वह पौलुस के साथ इफिसुस नामक शहर में था, जहां से पौलुस इस पत्र को, इस चिट्ठी को लिख रहा है। और इस समय हम यह समझ सकते हैं कि चाहे आज कोई हमारे विरोध में क्यों ना हो, चाहे विरोध में ही काम क्यों ना कर रहा हो, हमें मसीह होने के कारण क्यों ना सताए, कल हो सकता है वे व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारा सहयोगी बन जाए। और पौलुस को इस बात का उदाहरण था। खुद पौलुस वह व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह की कलीसिया को बहुत सताया, पर अब वह यीशु मसीह का प्रेरित था जो उसने नाम से दुख उठा रहा था। तो इसलिए किसी भी नियति का विचार मत कीजिए, क्योंकि उसका भविष्य क्या होगा यह तो केवल परमेश्वर जानता है। फिर आगे पौलुस लिखता है दूसरी आयत में, सुनिए, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है। 2 बातें यहां मुझे समझ आती हैं। पहला, पौलुस कहता है कलीसिया जो कुरिन्थियोस में है, वह कलीसिया जो कुरिन्थियोस नाम के शहर में स्थित है, वह कुरिन्थियोस की कलीसिया नहीं कहता, क्योंकि कलीसिया किसी एक शहर की, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक समुदाय की कभी नहीं होती है। कलीसिया कहीं पर भी हो, वह है केवल और केवल परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की है। ठीक है, कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया का मतलब होता है मंडली, जहां पे लोगों का जमावड़ा होता है। और
कलीसिया जो है ये परमेश्वर की है, मसीह की है। हो सकता है कि हम अलग अलग स्थान पर उपासना कर रहे हो, हमारा उपासना करने का, आराधना करने का तरीका अलग अलग हो, हमारी राय या सोच भी अलग अलग हो, हमारे सोचने में भिन्नता हो, पर हम केवल परमेश्वर की कलीसिया हैं। तो दूसरी बात, वह कलीसिया कुरिन्थुस नाम के शहर में थी। अब आपको इस शहर के बारे में मैं कुछ बता दूं, जिससे आपको इस पत्र का जो संदर्भ है वो समझ में आ जाए, परिप्रेक्ष्य समझ में आ जाए। अगर आज भी आप देखें तो आपको यह शहर मानचित्र पर मिल जाएगा, ताकि इसकी जगह जबकि थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है, ये जो आपको कुरिन्थुस शहर का प्राचीन यूनानी देश में था, ये जो आपको दिख रहा है पीछे मेरे, उसे खंडर है ये। ठीक है, तो ये पुराने यूनानी देश में था, जो अभी जो कुरिन्थुस है उससे थोड़ा सा दूर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कम से कम 2 बंदरगाह यहां पर थे। जैसा कि ऐसे शहरों में होता है जहां पे बंदरगाह होते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, व्यापार होता है, बहुत सारा पैसा वहां होता है, संपन्नता होती है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी ऐसे शहर काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और साथ में यहां पे व्यभिचार था और समस्त प्रकार की लंपटता का अड्डा था ये। जैसे कि आज के भी बड़े बड़े जो वाणिज्यिक शहर होते हैं, वो उनके साथ भी बिल्कुल यही चीज है। यहां एक ये अफोडाइट नामक देवी का एक मंदिर था, जो कि प्रेम की, या बोलूं तो शारीरिक प्रेम की देवी थी, और उसकी उपासना करने के तरीके में मंदिर की वेश्याओं के साथ संभोग किया जाना शामिल था। अब यह वेश्याएं स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे। तो देखा आपने, व्यभिचार को धार्मिक अनुमोदन प्राप्त था। वैसे यहां पे एक अपोलो नाम के भी एक देवता का मंदिर था, और जो पीछे आपको खंडर दिखाई दे रहा है, ये जहां पे वो पिलर दिखाई दे रहे हैं, खंबे, वो दरअसल अपोलो नामक देवता के थे, जिसकी भी वहां पे पूजा हुआ करती थी। और ऐसे ही एक स्थान पे जहां पे मूर्ति पूजा थी, व्यभिचार था, वो ऐसे ही स्थान में ये कलीसिया स्थित थी। अब जब परिवेश ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है, क्या कलीसिया के लोग जो विश्वासी थे, वे लोग भी इसी परिवेश से आ रहे होंगे? क्या वे लोग इन सब चीजों से अछूते रहे होंगे? देखिए, परिवेश का असर हम सब पर होता है, और जाहिर सी बात है इनके ऊपर भी था। ये लोग कोई धार्मिक शुद्ध व्यक्ति नहीं थे, फिर भी प्रेरित 18:10 में हम देखते हैं, परमेश्वर एक दर्शन के द्वारा पौलुस से कहता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। कौन से नगर में? कुरिन्थुस नगर में, जहां पे कि आपका मदिरा पान करना, व्यभिचार, सभी प्रकार की लंपटताएं से वो ग्रसित था। वहां भी ऐसे लोग थे जिनका हृदय परमेश्वर की ओर था। तो कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसे आप परमेश्वर की निगाहों से देखिए। उनकी आज की स्थिति को देखकर उनके अनंत काल का फैसला मत कीजिए। पौलुस ने एक ऐसे शहर में जाकर कलीसिया की स्थापना की जहां के लोग व्यभिचारी थे, शराबी थे, लंपट थे। और जाहिर सी बात है, विश्वासी बनने के बाद भी रातों रातों बदल नहीं गए होंगे, आसपास की बुराइयों से अछूते तो नहीं रहे होंगे। पर पौलुस देखिए उनका संबोधन कैसे करता है। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। देखिए, इस कलीसिया में बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सारी। पौलुस को खबर मिली थी कि इस कलीसिया में एकता नहीं है, गुटबाजी है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, ये लोग मंडली में व्यभिचार को सहन कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में ये अदालत जा रहे हैं, इन लोग एक दूसरे से ज्यादा अपने आप को आत्मिक दिखाने की होड़ लगी हुई है, पर उनमें एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, स्वार्थ और आत्मिक अहंकार है। वे लोग यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और यह पत्र है उनको अनुशासित करने के लिए, उनको सुधारने के लिए पौलुस लिख रहा है। और यह एक कठोर पत्र है जहां पौलुस एक तरह से उनकी पिटाई कर रहा है, पर फिर भी पौलुस उन्हें पवित्र बुलाता है। वह कहता है कि जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवित्रता का मतलब संपूर्णता नहीं होता, पूर्ण शुद्धता नहीं होता। पवित्रता आपकी परमेश्वर की नजरों में आपकी स्थिति, आपकी हैसियत है। अगर आप यीशु विश्वासी हैं,
आप पवित्र किए गए हैं। पवित्रता का मतलब होता है शुद्ध नहीं परंतु अलग किए जाना। पवित्र का मतलब है परमेश्वर के लिए अलग होना, और क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अलग हैं इसलिए अब शुद्ध होना चाहते हैं। पहले आती है पवित्रता और उसके बाद में आती है शुद्धता। इसका उल्टा नहीं होता। यह नहीं कि शुद्ध होने की वजह से आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं इसलिए आप धीरे धीरे शुद्ध बनते हैं। तो अगर आप यीशु विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो आप पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर आपको पवित्र कहता है और आपकी दुर्बलता, आपकी गलती, यहां तक कि आपके किए पाप भी आपको इस स्थिति से अलग नहीं कर सकते। आप पवित्र हैं इसलिए पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा शुद्ध करता है। और फिर तीसरी आयत में पौलुस कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम लोग अनुग्रह के बारे में थोड़ा सा विस्तार से कल को और बात करेंगे। आपने देखा होगा भक्ति वचन के अंदर, बाइबल अध्ययन के अंदर हम अनुग्रह के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा यह ख्याल रखना है कि सुसमाचार जो है वो अनुग्रह के बारे में है और परमेश्वर के साथ शांति के बारे में है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उस कारण हमारी परमेश्वर के साथ अब शांति है। अब हम परमेश्वर के बैरी नहीं है, उसके शत्रु नहीं है, हम उसकी संतान है और परमेश्वर हमारा पिता है। और यह उसके अनुग्रह के चलते हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम धर्मी ठहराए गए। उसके अनुग्रह के कारण हमारे पास स्वर्ग के राज्य में अनंत काल तक परमेश्वर के सामीप्य पे उसके साथ रहने की आशा है। पर इस अनुग्रह का हम क्या करेंगे? आपको याद होगा हमने गलातियों का अध्ययन किया था। गलातियों की समस्या यह थी कि उन्हें अनुग्रह की समझ ठीक से नहीं थी। वे लोग अब भी व्यवस्था और नियमों को पर चलकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, एक अच्छा जीवन जीना चाह रहे थे। पर कुरिन्थुस की जो शहर की जो मंडली थी उसकी समस्या बिल्कुल इसके उलट थी। इनको यह तो ज्ञान था कि हम अनुग्रह में हैं, हमें कुछ भी करने की छूट है, स्वाधीनता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर वो लोग निरंकुश हो गए थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को चाहे जो मर्जी करना मान लिया था। और इस पत्र में पौलुस बता रहा है कि अनुग्रह में रहने का अर्थ निरंकुश होकर जीवन जीना नहीं है। मसीह जीवन में कोई नियम नहीं होते, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, पर मसीह जीवन की कुछ मर्यादा होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। पर यह सीमाएं किस नियम के अनुसार पे नहीं है, पर इन मर्यादा और सीमा का तय करता है हमारा यीशु मसीह के लिए प्रेम और एक दूसरे के लिए हमारा प्यार। इस पूरी किताब के अध्ययन के समय यह जरूर ख्याल रखिएगा। तो आज हमने सीखा हमारे सताने वाले को भी हो सकता है एक दिन यीशु मसीह में हमारा भाई बन जाए, और खराब से खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति है वह भी परमेश्वर का हो सकता है। और इसलिए हम किसी के अनंत काल का फैसला नहीं कर सकते, पर हमारा काम है हर किसी तक सुसमाचार को लेकर जाना। और हम सब यीशु मसीह के विश्वासी संत हैं, पवित्र हैं, क्योंकि हम पवित्र किए गए हैं। हाँ, हम में समझ की कमी हो सकती है और इसलिए हम अब भी हो सकता है पुराने पापमय शारीरिक जीवन से पूरी तरह बाहर न भी आए हों, पर परमेश्वर की नजर में यीशु मसीह में विश्वास के कारण हम पवित्र हैं और शुद्ध किए जा रहे हैं। और यह सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। कल हम इस अनुग्रह के बारे में और थोड़ा बारीकी से देखेंगे। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।